नमस्ते बच्चों। लास्ट क्लास में हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। तो ये मैंने इसके पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो जो बोहर का जो पोस्टुलेट्स थे, इसने क्या क्या हमें फैक्ट्स दिए थे। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इनको। इसने हमें क्या बताया, पहला पॉइंट तो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं इसमें, जिसमें वो एनर्जी जो है वो रेडिएंट एनर्जी का जो एमिशन है ये नहीं करते। जो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था कि एनर्जी एमिट करते हैं और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ये किसने इसको सही करेक्ट किया था? बोहर्स ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमता है विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएटेड एनर्जी। ये मैं क्लियर तो कर चुकी हूँ, बस ये रिटर्न में मैंने दिया है तो आप इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। सेकंड पॉइंट है कि एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एट द सेंटर विच इंक्लूड प्रोटॉन्स। थर्ड पॉइंट इसका है ईच ऑर्बिट इज कॉल्ड, हर एक ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें है अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट शेल्स एंड द इलेक्ट। सबसे पहले पहली शेल में ऑक्यूपाई होंगे इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेकंड में जाएंगे। ठीक है, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको लास्ट क्लास में सारा ही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताया कि किसी एक शेल में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। वो इसने किस फॉर्मूले से हमें बताया? 2n स्क्वायर से बताया, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ शेल। ठीक है, आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये देखो हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या बनाया इसने? अंदर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ये, जिसमें इस तरीके से ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है। ठीक है, और बाहर जो है ये एनर्जी लेवल है जिसके अंदर इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दिखाया है। अगर हम 2n स्क्वायर से देखें तो फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इन्होंने फर्स्ट शेल में 2 तक आ सकते हैं ना, तो इसने इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाया। अब लिथियम है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। तो सबका एटॉमिक नंबर आपको पता होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो अब इसमें देखो लिथियम में ये जो है अंदर दिखाया है न्यूक्लियस। अब ये पहला शेल जो है, पहले शेल में कितने हैं? पहले शेल में दिखाया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का 3 है जब एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 2,1 कहाँ जाएगा? सेकंड शेल में चला जाएगा। तो सेकंड शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया इसने। इस तरीके से बेरिलियम में 4 है तो फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 2। सेकंड में कहाँ तक आ सकते हैं? सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में चले गए, फर्स्ट में 2 तक आ सकते हैं। ठीक है, बोरोन का जो है वो 5 होता है एटॉमिक नंबर, तो पहली शेल में 2 और सेकंड में 3। कार्बन में क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो पहली शेल में यहाँ 2 हैं और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2,4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी। तो कितने हो गए? 6। इस तरीके से नाइट्रोजन का 7, तो पहली में 2 और सेकंड शेल में 5। ऑक्सीजन है उसका 8, तो पहली शेल में 2 और सेकंड शेल में 6। फिर ये फ्लोरीन आ गया, इसका 9, तो पहली शेल में क्या दिखाए हैं? ये न्यूक्लियस। फिर पहली शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, और फिर सेकंड शेल में इसने दिखाए 7। 8 तक आ सकते हैं ना। अब ये नियॉन है, नियॉन में जो है 10 होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली शेल में तो 2 आ गए और सेकंड शेल में 8। तो यहाँ देखो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं। जिसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम क्या बोलेंगे? उसके पास क्या है? ऑक्टेट है। ठीक है, और ऑक्टेट मीन्स कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। जिसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होगी। इट मीन्स वो किसी से कंबाइन नहीं करेगा और वो एटम क्या बोला जाएगा? स्टेबल बोला जाएगा। उसकी वो एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होगी, किसी से भी कंबाइन वो नहीं करेगा। जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ठीक है, अब हीलियम जो है, हीलियम में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना। पहली जो शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो हीलियम के अंदर पहला शेल कंप्लीट है, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम भी क्या बोला जाएगा? जिस स्टेबल बोला जाएगा इस केस में। ठीक है, हीलियम की जो पहली शेल है वो कंप्लीट है, तो हीलियम भी स्टेबल है।
और जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या होगा, स्टेबल होगा। अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको स्टेबल जो एटम्स हैं उनके नाम बताऊंगी सभी के, ठीक है। इधर देखो जैसे सोडियम है, सोडियम के कितने हैं, 11। तो पहली में 2, सेकंड शेल में 8 आ सकते हैं, 8 हमने कंप्लीट कर दिया। अब 2,8 टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 जो बच गया वो थर्ड शेल में जाएगा सोडियम के अंदर, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। जब एटॉमिक नंबर याद होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना पाओगे और तभी आप स्ट्रक्चर भी बना पाओगे। अब इसके जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर जैसे 12 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में कितने आ गए, 8 आ गए, और कितने हो गए, 8 + 2 10 हो गए, तो 2 बच गए, वो थर्ड शेल में जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये सोडियम बता रहा था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा 2,8, और जो 1 बच गया वो थर्ड शेल में जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बना के दिखाए हैं। एल्यूमिनियम है ये, एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का होता है एटॉमिक नंबर 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा 2,8,3। 3 जो है वो थर्ड शेल में जंप कर गए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली शेल भी कंप्लीट हो गई, सेकंड शेल भी कंप्लीट हो गई, जब बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, थर्ड शेल में। अब सिलिकॉन है, सिलिकॉन का होता है 14, तो पहली में सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, तो क्या बनेगा 2,8,4, 4 चले गए थर्ड शेल में। ऐसे ही फॉस्फोरस का 15, तो 2,8,5, 8 + 2 + 5 15 हो गए ना, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और उसी हिसाब से हम अरेंजमेंट दिखा देंगे इलेक्ट्रॉन्स का। फिर सल्फ़र का कितना है 16, तो पहली शेल में 2, सेकंड में 8, और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए 6। क्लोरीन का कितना होता है 17, तो पहली शेल में 2, सेकंड में 8, और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। फिर ये आर्गन है, आर्गन का होता है 18, आर्गन का 18, तो पहली में 2, सेकंड में 8, और थर्ड में भी कितने चले गए फिर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो हमने बताया कि किस तरीके से बोहर ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताई और कैसे उनको समझाया। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें वैलेंसी के बारे में। किसे हैं वैलेंसी, है क्या, वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो या तो लॉस्ट हो जाते हैं या गेन किए जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो या तो लॉस्ट हो जाएंगे या गेन किए जाएंगे, कब, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के लिए कितने भी इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई एटम गेन करता है या लूज़ करता है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। हर एटम क्या चाहता है, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहता है, ठीक है। कोई भी एटम जो है चाहे उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में करने के लिए कई बार क्या होता है उसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं। अगर उसे आउटर मोस्ट में 8 पूरे करने हैं ना, तो उसे इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं, ताकि उसके 8 पूरे हो जाएं आउटर मोस्ट में। कई बार क्या होता है उसे बाहर से गेन भी करने पड़ते हैं ताकि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। क्यों करना चाहता है वो, स्टेबल होने के लिए। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो एटम क्या बोल दिया जाता है कि वो स्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या लॉस करेगा। जो भी करेगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो या तो वो छोड़ेगा या गेन करेगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, वैलेंसी कहलाते हैं। अच्छा, अब इधर हम थोड़ा सा ये टेबल देखते हैं। ये देखो, टेबल के थ्रू समझेंगे। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमने पढ़ा कि सिंबल H है, एटॉमिक नंबर 1 है। प्रोटॉन भी 1 होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं है, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूँ हाइड्रोजन के अंदर, तो ये तो है न्यूक्लियस और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो चला गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कितनी बोलूँगी मैं, इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी है, 1 ही है। ये अपने आउटर मोस्ट में हाइड्रोजन क्या करेगा, कई बार उसे इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कई बार क्या करता है, ये
एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 हो जाएंगे इसकी आउटर मोस्ट शेल में, तब भी स्टेबल बोला जाएगा क्योंकि इसकी फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी। या ये इस एक इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर देता है कई बार। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई 1। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, उसे एक गेन करना पड़ रहा है। लूज कितने करने पड़ रहे हैं, एक ही लूज करना पड़ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हीलियम के बारे में पढ़ते हैं आगे। हीलियम जो है इसके 2 एटॉमिक नंबर है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गए, तो इसका पहला शेल कंप्लीट हो गया। जब पहला शेल हीलियम का कंप्लीट हो गया तो इसे हम इसकी जो वैलेंसी क्या हो गई 0 हो गई, फर्स्ट शेल इसका कंप्लीट है। अब लिथियम जो है, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल नहीं है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा 2,1। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है अगर ये उसमें 8 पूरा करना चाहे, ठीक है, अगर ये आउटर मोस्ट शेल में 8 पूरे करना चाहे तो आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है इसका, या तो इसको 7 लेने पड़ेंगे या इसको 1 लूज करना पड़ेगा। तो लिथियम के लिए क्या इजी रहेगा, 7 गेन करना इजी रहेगा कि 1 को छोड़ना इजी रहेगा, तो 1 लूज करना इसके लिए इजी रहेगा। तो लिथियम क्या करेगा 1 को लूज करेगा स्टेबल होने के लिए। तो वैलेंसी क्या हो गई लिथियम की 1 हो गई। जो जिस एटम के लिए इजी होता है लूज करना, कितने आउटर मोस्ट में 8 पूरे करने के लिए, तो उसी हिसाब से उसकी वैलेंसी हम डिसाइड करते जाते हैं, ठीक है। अब जैसे बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4, इसमें इलेक्ट्रॉन 4 हो गए ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक पहला शेल में 2 आएंगे, सेकंड शेल में 2 आ गए। अब सेकंड शेल में 8 पूरे करने के लिए इसको या तो 6 ये ले ले इलेक्ट्रॉन्स बाहर से कहीं से, या ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी छोड़ दे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए छोड़ने ईजी हैं 6 लेने की बजाय, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई। ऐसे ही बोरोन है, बोरोन में है 5। ये भी देखना पड़ेगा, हमने तो कह दिया ठीक है आउटर मोस्ट शेल में इसने बोला बोहर ने कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल है, बट उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा किसी भी एटम के लिए गेन करना इजी है कि लूज़ करना इजी हो रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन लेने बहुत मुश्किल है जबकि 2 छोड़ने ईजी हैं स्टेबल होने के लिए, तो 2 ये क्या करेगा लूज़ कर देगा। अब बोरोन का देखें तो उसमें है 5। अब बोरोन के 5 हैं तो इसका बनेगा 2,3 बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 5 लेने मुश्किल हैं जबकि 3 को लूज़ करना आसान है, तो वैलेंसी हो गई 3। कार्बन के हैं 6 तो बनेगी 2,4। 4 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, वही 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या 4 इसको लूज़ करने पड़ेंगे, इक्वल ही है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। ऐसे ही नाइट्रोजन का है 7। अब नाइट्रोजन में ध्यान दो, नाइट्रोजन का 7 है तो पहला शेल कंप्लीट होगा 2 इलेक्ट्रॉन से, बाकी बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन चले गए सेकंड शेल में। अब 5 इसके लिए 3 लेना आसान है कि 5 छोड़ना आसान है, 3 लेना आसान है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने पड़े या लूज करने पड़े 8 पूरे करने के लिए। 8 पूरे करने के लिए इसको कितना लेना पड़ेगा +3 करने पड़ेंगे अपने में, है ना। तो -5 होने की बजाय 5 छोड़ने की बजाय ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3 हो गई। ऑक्सीजन है, इसमें 8 है एटॉमिक नंबर, 2,6 बनेगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए कहीं से लेना आसान है 6 छोड़ने की बजाय, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी हो गई 2 हो गई। अब है फ्लोरीन। फ्लोरीन में देखें तो उसका है 9, 2 पहले में 2 अगले में 7। अब एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है बजाय 7 छोड़ने के, तो वैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई। फिर है नियॉन। नियॉन में आ गया 2,8। अब इसमें तो 8 पहले से ही पूरे हैं तो वैलेंसी कर देंगे 0 इसकी हम, ठीक है। ना तो ये लूज़ करेगा ना कहीं से गेन करेगा, कंबाइन ही नहीं करेगा। जब कंबाइनिंग कैपेसिटी होती क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से किसी दूसरे एटम से ही तो लूज़ और गेन करेगा। जहाँ इलेक्ट्रॉनों का बिजनेस होगा लूज़ का गेन का, वही कंबाइन करते हैं, ठीक है। जिनका 8 पूरे हो गए तो उनकी वैलेंसी 0 हो गई, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी 0 हो गई, वो कंबाइन करेंगे ही नहीं। सोडियम है, इसका 11 है। अब सोडियम का अगर 11 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनी 2,8,1। अगर ये 1 लूज़ कर दे तो इसके बाहर जो वाला शेल है वो तो सेकंड शेल हो जाएगा तब लूज़ करने के बाद, तो आउटर मोस्ट में 8 पूरे हो रहे हैं। सोडियम क्या करेगा इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, 7 लेने मुश्किल हो जाएंगे, 1 को लूज़ कर देगा थर्ड शेल के अंदर। मैग्नीशियम के हैं 12 तो 2,8,2। ये भी क्या करेगा इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करेगा मैग्नीशियम, वैलेंसी हो गई 2। आई थिंक अब आपको मैं क्लियर कर पाई होंगी, है ना। एम की देखें तो उसमें भी कितने हैं 13 है, तो 2,8,3, तो 3 इलेक्ट्रॉन उसके लिए लूज़ करने इजी हैं जबकि 5 गेन करने की बजाय, तो वैलेंसी कितनी हो गई एल्यूमिनियम की 3, ठीक है।
अब मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी ये कंसेप्ट कि किस तरीके से वैलेंसी जो है वो डिसाइड होती है। बाकी की आप पढ़ना इसमें। अब जिन बच्चों को इस तरीके से भी ना ध्यान हो, ना याद हो कि वैलेंसी कैसे फाइंड करनी है, तो एक और मेथड है उसके लिए। वैलेंसी का नया मेथड जो है, जब भी आउटर मोस्ट शेल में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन हो, जब भी किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में, किसकी बात कर रही हूँ मैं, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रही हूँ, कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट शेल में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो वैलेंसी वही हो जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जब 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी भी वही कह दी जाएगी। जैसे यहाँ देखते जाते हैं, जब इसके आउटर मोस्ट में 1 है तो इसकी वैलेंसी 1, आउटर मोस्ट में 2 तो इसकी वैलेंसी 2, आउटर मोस्ट में 3 तो वैलेंसी 3, आउटर मोस्ट में 4 तो 4। जब 1 से 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में तो वैलेंसी भी वही हो जाती है। जहाँ 4 से ज़्यादा हो जाते हैं आउटर मोस्ट में, जैसे 5 हो गए, 4 से ज़्यादा हो गए ना, 5 6 7, जहाँ 4 से ज़्यादा हो गई, यानी कि 5 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन के बीच में जहाँ आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन आने लग जाते हैं, तो ये वैलेंसी कैसे फाउंड होती है, 8 में से माइनस कर दो उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जैसे यहाँ पर देखो 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो 4 से ज़्यादा है ना, 5 आ गए, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 5 माइनस करेंगे, 3 आ गया, तो 3 हमारी वैलेंसी हो गई। अब 6 आ गए तो 8 माइनस 6 करेंगे, 2 आ गई वैलेंसी हमारी। 7 जब हो गए तो 8 माइनस 7 करेंगे, 1 आ गई वैलेंसी। जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में तो 8 माइनस 8 यानी कि 0 वैलेंसी हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये वैलेंसी का कंसेप्ट हमारा अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में पढ़ाऊंगी।